हेलो एंड वेलकम टू मिनट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 2 मैथमेटिक्स की नई टेक्स्ट बुक जॉयफुल मैथमेटिक्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1 अ डे एट द बीच। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेट अस मेक 100 के ऊपर कुछ गेम, टेंस एंड वंस के कार्ड्स बना के हम काउंटिंग थ्रू कार्ड्स समझेंगे और फिर लेट अस थिंक के ऊपर कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। आफ्टर दैट हम नंबर कार्ड्स का इस्तेमाल करके मेक नंबर्स पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट पेज में कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, टेंस एंड वंस को समझते हुए फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर और लेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए गेम खेल के इस एक्टिविटी को समझते हैं। लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप ऑफ 5 और 6। 5 और 6 बच्चों का एक ग्रुप होगा और एक मेंबर होगा, वन मेंबर विल बिकम द बैंकर। तो बैंकर के पास ऐसे टेंस एंड वंस के कार्ड्स रहेंगे। एक एक टीम में से एक एक बच्चा आके डाइस को रोल करेगा और रोल करने के बाद जो नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 4 + 3 is 7, तो बैंकर उन्हें 7 कार्ड्स देगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया टीम ए का कार्ड। उसके बाद टीम बी में से फिर से डाइस उछालेंगे बच्चे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 + 5 is 10, तो ये है 10 का स्ट्रिप। तो उस टीम के बच्चे को एक 10 का स्ट्रिप मिलेगा। अब तीसरा टीम का बच्चा आएगा, डाइस को रोल करेगा। क्या नंबर आया, 6 + 6 is 12। Whenever there are units that are equal to or more than 10, they will exchange the 10 units for a 10 strip from the banker। तो जैसे यहाँ पे 12 आया है, ये स्ट्रिप 10 का है। 10 + 1 11 + 1 12, ये बन जाता है 12 टीम नंबर 3 का। फिर से टीम 4 की बारी, उन्हें अब मिलता है 6 + 1 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से पहले टीम की बारी, अब की बार उन्हें मिलता है 5 + 4 9, तो 9 वंस उन्हें मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर टीम मेंबर के पास पहले से ही इतने सारे वंस थे। अब इन सब वंस को मिला के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये 10 हो गया। तो इन 10 वंस के बदले में बैंकर उन्हें 10 का एक स्ट्रिप दे देगा और बदले में ये सारे वंस फिर से बैंकर ले लेगा। अब उनके पास कितने हो गए, ये है 10 और वंस हुए 1 2 3 4 5 6, टोटल 16। इस तरीके से जब भी वंस मोर देन 10 बन जाएंगे तब बैंकर इन वंस के बदले में टेंस का एक एक स्ट्रिप दे देगा। ये गेम तब तक खेलना है जब तक कि हम 10 के स्ट्रिप्स कलेक्ट नहीं कर लेते एंड देन वी कैन मेक अ बिग 100 यूनिट ग्रिड। जैसे ही कोई टीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 स्ट्रिप्स कलेक्ट कर लेगा और बड़ा सा 100 का ग्रिड बना लेगा, वही टीम विनर बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटिंग थ्रू कार्ड्स। कई बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है काउंट करने के लिए, एक बहुत बड़ा सा नंबर, और हम एक एक काउंट करते करते अचानक से प्यास लग गई, हम पानी पीने चले गए और बीच में ही भूल गए। लेट मी टेल यू अ न्यू वे ऑफ काउंटिंग थिंग्स। आई हैव प्लेस्ड अ ट्रायंगल कार्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 shells। लड़की काउंट करेगी 1 shell 2 shell 3 shell 4 shell 5 shell 6 shell 7 shell 8 shell 9 shell एंड 10 shell। अब जैसे ही उसके पास 10 आ गए, वो इन सब को साइड में रख देगी और अपने पास पॉकेट में एक ट्रायंगल रखेगी। फिर से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके काउंट करेगी। जैसे ही 10 होंगे वो इनको साइड में रख देगी और एक और ट्रायंगल काउंट करेगी। जब सारे शेल्स खत्म हो जाएंगे तब इन ट्रायंगल्स को काउंट करना ज़्यादा आसान होगा। चलिए इसी चीज़ को आगे समझते हुए हम यहाँ पे फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल का मतलब है 10 यूनिट्स। उसी तरीके से यहाँ पे 3 10s हैं। ये वाला ट्रायंगल है 10, ये वाला ट्रायंगल मतलब 2 × 10 और ये वाला है 3 × 10। 3 × 10 is 30 और ये है वंस। तो क्योंकि एक सर्कल है तो हमने एक लिखा है और इस टेबल में हमें 10s एंड वंस लिखना है। तो वो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, 3 10s है तो हम T के नीचे 10s के नीचे 3 लिखेंगे। वंस सिर्फ एक ही है,
तो हम वंस के कॉलम के नीचे नंबर 1 लिखेंगे। 30 + 1 31। लेट अस डू द नेक्स्ट। टेंस कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3। वी हैव 3 टेंस। ये वाले कॉलम में भी 3 लिख लेते हैं। वंस कितने हैं? 1 2। वी हैव 2 वंस। ये वाला कॉलम भी भर लेते हैं 2 वंस। 3 × 10 is 30, या फिर 10 20 30 इस हिसाब से भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 30। यहाँ पे 2 वंस है तो लिखेंगे 2। 30 + 2 क्या होता है? 30 के बाद 31 32। 32 टोटल नंबर ऑफ शेल्स। आगे वाला इसी तरीके से काउंट करते हैं। टेंस पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। वी हैव 5 टेंस। टेंस के कॉलम के नीचे 5 लिख लेते हैं। वंस कितने हैं? 1 2 3। वी हैव 3 वंस। इस वंस के कॉलम के नीचे भी 3 लिख लेते हैं। टेंस टोटल वैल्यू में कितना है? सो अगेन 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50. And here वंस पे 1 2 and 3 we will write here. So 50 + 3 हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पे भी लिखा है 53. So total number of shells are 53. अगर आप इस तरीके से भी काउंट करने जाएंगे 50 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 51 52 53 सेम ही आएगा। एंड द लास्ट वन, कितने टेंस है यहाँ पे? 1 2 2 टेंस है। Well, let us write 2. कितने वंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वंस है। वी विल राइट हियर ऑल्सो। अब वैल्यू में टेंस कितना है? 10 1s are 10, 10 2s are 20। वी विल राइट 20। और वंस में 8 है। वी विल राइट 8। 20 + 8 28 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू ड्रॉ टेंस एक ट्रायंगल के फॉर्म में एंड वंस एक सर्कल के फॉर्म में एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सेम बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पे नंबर है 90 90। इसके बीच में से हम लाइन खींच देते हैं तो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो टेंस होता है। 9 टेंस हैं तो टेंस के कॉलम के नीचे हम 9 लिख देते हैं और ट्रायंगल हम यहाँ पे 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 टेंस। वंस अब कितने हैं? अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 0 लिखा है तो आप यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। हमें टोटल ऐड करने के बाद क्या मिलने वाला था वो लिखना है। तो 90 + 3 कितना होता है? 90 के बाद 91 92 93। 93 हमारा करेक्ट आंसर है जिसमें से वंस है 3। तो ये वाला जो नंबर है 3 यही हम वंस के नीचे लिखेंगे नंबर 3। और सर्कल कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। सो 1 2 and 3 सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बॉक्स के अंदर नंबर्स भी नहीं लिखे, हमें सिर्फ यहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है। देखो टेंस कितना है? 7 और वंस कितना है? 5। तो टोटल हमारा नंबर है 75। मुंह से क्या बोल रहे हैं? 70 बोल रहे हैं और फिर 5 बोल रहे हैं। तो देखो यही चीज़ हमें यहाँ लिखना है 70 70 और 5 हमें यहाँ पे लिखना है 5 वंस। अब हमें टेंस ड्रॉ करने हैं। कितने टेंस है? यहाँ पे लिखा है 7 टेंस है। 7 ट्रायंगल बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वंस कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। 5 सर्कल। 1 2 3 4 एंड 5 सर्कल। इसी तरीके से अगला वाला हमारा नंबर है 2 9 29 जिसमें से 2 है टेंस, 9 है वंस। मुंह से हम क्या बोल रहे हैं? 29 ऐसा बोल रहे हैं ना। तो पहले बॉक्स में हम लिखेंगे 20, दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे 9। टेंस है 2 मतलब 2 ट्रायंगल हम बनाएंगे। 2 टेंस लिखेंगे भी 2। ऊपर वाला तो लिखना ही भूल गए, सॉरी। 7 टेंस एंड 5 वंस। अच्छा तो यहाँ पे 2 टेंस हो गया। वंस है 9 तो 9 वंस को हम सर्कल के रूप में बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज द करेक्ट ड्राइंग। आगे हमारे टेक्स्ट बुक में एक और गेम है। मुझे तो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। सो लेट अस प्ले मेक नंबर्स। हमारे पास क्लास के बच्चों के पास डिफरेंट नंबर्स रहेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स ईदर फ्रॉम टेंस एंड वंस। तो जैसे आप हो या आप 5 नंबर का कार्ड भी बना सकते हो या फिर आप 5 0 50 का कार्ड भी बना के अपने पास रख सकते हो। हमें सिर्फ टेंस एंड वंस का ही कार्ड बनाना है। वंस मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी कार्ड हो सकता है और टेंस का मतलब
10 से लेकर 90 तक कोई भी कार्ड हो सकता है। उसके बाद टीचर कॉल आउट करेगी एक नंबर को। सपोज टीचर ने बोला 52, 52 को हम कैसे बोलते हैं? 52, 52। तो जिस बच्चे के पास 50 का कार्ड होगा वो खड़ा हो जाएगा, जिस बच्चे के पास 2 नंबर का कार्ड होगा वो खड़ा हो जाएगा। देन वो दोनों साइड बाय साइड खड़े हो जाएंगे इस जीरो को ढक के, कवर करके, तो हमारे पास ऐसा वाला नंबर बनेगा। आगे चल दिए, पढ़ते हैं ट्रेज ऑफ ऑरेंजेस। मम्मी के पास बहुत सारे ऑरेंजेस है। कितने? 43 ऑरेंजेस है। और मम्मी बोल रही है सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेस टू अरेंज दीज ऑरेंजेस। इतने सारे ऑरेंजेस को बिल्कुल उस चीकू की तरह ट्रे में अरेंज करना है। टेस्टी चीकूस में पढ़े थे ना हमने। अगर हम 10 ऑरेंजेस करके रखते हैं तो बहुत आसानी से वो अरेंज हो जाते हैं। टेंस एंड वंस के रूप में इन सारे ऑरेंजेस को अरेंज करेंगे। तो 43 को अगर मैं आधा आधा स्प्लिट करती हूँ तो टेंस में क्या आता है? नंबर 4, और वंस में क्या आता है? नंबर 3। 4 टेंस का क्या मतलब है? एक ट्रे जिसमें 10 ऑरेंजेस होंगे, दूसरा ट्रे जिसमें 10 ऑरेंजेस होंगे, तीसरा ट्रे जिसमें 10 ऑरेंजेस होंगे, और चौथा ट्रे जिसमें 10 ऑरेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि 4 टेंस आर 40। या फिर आप स्टेप काउंटिंग कीजिए, 10, 20, 30, 40, और लूज कितना बच रहा है? 3 ऑरेंजेस बच रहे हैं। तो इस तरीके से हम 43 ऑरेंजेस को अरेंज कर लेंगे। 3 ऑरेंजेस लूज बचेंगे। अब ये बच्चा बोल रहा है आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेस। तो शायद थोड़ा सा गलत है, हमें 4 ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि वो अगले अपने एक्टिविटी में समझ ही गया था। यस आई नीड 4 ट्रेस ऑफ 10 ऑरेंजेस। उसके बाद मम्मी पूछ रही है नाउ कैन यू टेल मी विच आर मोर इन नंबर, 43 या फिर 34? अगर हम 43 को टेंस एंड वंस में अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 टेंस मिलेगा एंड 3 वंस मिलेगा। अगर 34 को अलग अलग करेंगे तो हमें टेंस कितना मिलेगा? 3, एंड वंस कितना मिल रहा है? 4। तो अब देखो जिसमें टेंस ज़्यादा होंगे वही मोर इन नंबर होगा। कहाँ पे टेंस ज़्यादा है? यहाँ पे। दैट मीन्स 43 इज मोर देन 34। उसी तरीके से बताइए 27 ग्रेटर है या 72? हम सिर्फ टेंस पे ध्यान देंगे। इसमें 2 टेंस है, इसमें 7 टेंस है। 7 टेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए 72 और 27 में से 72 ग्रेटर है। वाई? क्योंकि इसके टेंस ग्रेटर हैं। 67 चीकूज आर डैश देन 76 चीकूज। पहले 67 को हम स्प्लिट करते हैं टेंस एंड वंस में। कितने टेंस हैं? 6। कितने वंस हैं? 7। अब हम 76 ये वाला 76 चीकू को स्प्लिट करते हैं। कितने टेंस हैं? 7। कितने वंस हैं? 6। ज़्यादा वाला कौन सा है? 7 टेंस ज़्यादा है, इसीलिए 76 बड़ा नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 67 चीकूज आर मोर और लेस। जो पहला वाला नंबर है वो बताओ, वो ज़्यादा है कि छोटा है, पहले वो बताओ। तो 67 जो है वो तो छोटा है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है इट इज़ लेस। तो हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में LESS लेस लिखेंगे। पहला वाला नंबर जो भी होगा, लेस होगा कि मोर होगा, हमें वो लिखना है। टेंस एंड वंस बनाते हैं। 5, 3, 53। टेंस क्या है? 5 एंड वंस है नंबर 3। उसके बाद वाला है नंबर 35। स्प्लिट करते हैं। टेंस है 3 और वंस है 5। 53 शेल्स मोर है कि लेस है वो बताओ पहले। 53 में 5 टेंस हैं। 5 टेंस ज़्यादा है 3 टेंस से। ज़्यादा मतलब मोर है, इसीलिए 53 मोर है। तो 53 शेल्स आर MORE मोर। लेकिन अगर कभी टेंस सेम हुआ तो क्या होगा? जैसे अगले एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बच्चा बोल रहा है व्हाट अबाउट 43 एंड 47 ऑरेंजेस। 43 में टेंस कितना है? 4। वंस कितना है? 3। 47 में टेंस कितना है? 4। वंस कितना है? 7। अब इसमें टेंस तो बराबर हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा? तब हम वंस वाले नंबर को देखेंगे। जब टेंस बराबर होते हैं तो वंस वाले नंबर पे जो भी ग्रेटर देन होता है वही मोर वाला नंबर होता है। तो क्योंकि 7 बड़ा है 3 से, तो हम बोल सकते हैं 47 इज ग्रेटर नंबर
देन 43। लास्ट में करते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। नंबर ए, 29 इज मोर देन 20। दोनों में ही टेंस बराबर है, सिर्फ 9 ग्रेटर देन है इस वाले 0 से, इसीलिए 29 मोर है। उसी तरीके से हमें दूसरा वाला करना है। डैश इज लेस देन 41। यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो लेस होगा, कम होगा 41 से। तो ये आप लिख के भी कर सकते हैं और बिना लिखे भी कर सकते हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 41 से लेस का कोई भी नंबर लिख दो। आप 10 भी लिख सकते हो, या फिर आप 12 भी लिख सकते हो, या फिर आप 19 भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर। उसके बाद अगला वाला, डैश इज लेस देन 76। यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो लेस है, कम है 76 से। तो वही अपनी मर्जी से कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने 11 लिख दिया, आप कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज 49 इज मोर। 49 है ज़्यादा, देन किसी से ज़्यादा, इस नंबर से। अगर यहाँ पे हम एक छोटा नंबर लिख देंगे तो उससे 49 मोर होगा, ज़्यादा होगा। तो छोटा वाला नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। हम सेफ रहने के लिए ऐसे छोटे छोटे नंबर से लिखते हैं, 10, 11, 12 लाइक दैट। नेक्स्ट इज 25 इज लेस। 25 जो है वो लेस है, कम है, देन दिस, इससे कम है। यहाँ पे एक बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, है ना। बड़ा नंबर हम अपने मन से भी सोच के लिख सकते हैं, 9090। नेक्स्ट इज डैश इज लेस। यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो लेस है, छोटा नंबर है, देन 2। 2 से लेस तो 1 ही होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, टेबल की भी ज़रूरत नहीं। अगला है 36 इज मोर। 36 ज़्यादा है, किसी से ज़्यादा है, एक छोटे नंबर से ज़्यादा है। और वो छोटा नंबर कौन है, चलो यही वाला 1 लिख देते हैं, या फिर हम यहाँ पे 1, 1, 11 भी लिख सकते हैं, कोई भी छोटा नंबर। नेक्स्ट डैश इज मोर। यहाँ पे जो एक नंबर है ये मोर है, बड़ा नंबर है, किससे बड़ा, इस छोटे नंबर से बड़ा। लेकिन दोनों बॉक्सेस तो खाली हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक मोर वाला बड़ा वाला नंबर लिखते हैं, 8080। 80 इज मोर देन एक छोटा वाला नंबर, जैसे कि 2। आशा करती हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा। अगली क्लास में हम कुछ फ्लैश कार्ड्स के गेम खेलेंगे। हम वर्ड्स में लिखी सेंटेंसेस का पजल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।